आज की ताज़ा खबरों में सबसे पहली खबर हमारी ये है कि वायरल न्यूज़ अभी हो चुकी है। पति पत्नी में ज़बरदस्त झगड़ा, लड़ते लड़ते बालकनी से सीधे सड़क पर गिरे दोनों। देखे मज़ेदार वीडियो। इसमें पति पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात है, लेकिन कई बार मामला इतना बिगड़ जाता है कि हाथापाई शुरू हो जाती है। इस वीडियो में एक कपल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। बालकनी में एक पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। पहले तो शब्दों के तीर चलते हैं, लेकिन अचानक दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई इतनी ज़बरदस्त होती है कि दोनों दूसरी मंजिल की बालकनी से सीधे नीचे सड़क पर गिर जाते हैं। गनीमत ये रही कि दोनों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। दूसरी हमारी बड़ी खबर निकल के आ रही है यूट्यूब के ऊपर। पाकिस्तान की राबिया नाज ने यूट्यूब की कमाई से बनाया अपना ड्रीम हाउस। बिजली कब आए और कब जाए, न इनका पता और न ही इंटरनेट का भरोसा कि कब चलना बंद हो जाए। तमाम कठिनाइयों से जूझकर भी राबिया नाज शेख रोज़ वीडियो बनाती है और यूट्यूब के अपने फैशन चैनल पर अपलोड करती है। यूट्यूब राबिया के शौक़ के साथ उनकी आमदनी का जरिया है। पाकिस्तान में जहां बहुत से लोगों के लिए अपना घर बनवाना किसी सपने से कम नहीं, वहीं राबिया इसी आमदनी से 2 कमरों का घर बनवाने में कामयाब हो रही है। रोजगार के इस जरिए ने ज़िंदगी बदल दी है। सिंध के ज़िले खैरपुर के कस्बे राहुजा की रहने वाली 25 वर्षीय राबिया नाज ने 1 साल पहले यूट्यूब पर फैशन एडिक्शन के नाम से एक चैनल बनाया। ये चैनल चल पड़ा और अब इस पर 1,60,000 से अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगली हमारी न्यूज़ निकल के आ रही है आरबीएसई बोर्ड के ऊपर। आरबीएसई 10th-12th एग्ज़ाम 2021। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10वीं 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द। शिक्षा मंत्री डोटासारा ने कहा, छात्र के हित में लिया गया है फैसला। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2021। आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 10th and 12th परीक्षाओं भी रद्द की। अगली अपडेट हमारी निकल के आ रही है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मध्य प्रदेश और गुजरात 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का एक ऐलान कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि 12वीं की परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के बीच 1 जुलाई से होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस साल 12वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने का निर्णय लिया गया है। सार इसका यह है कि पहला, गुजरात सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि 12वीं परीक्षाएं प्रोटोकॉल के बीच 1 जून से होगी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन खुला, फिर 100 करोड़ का व्यापार प्रभावित। जयपुर के दुकानदारों ने कहा, 5 घंटे दुकान खोलने से राहत नहीं, गिने चुने ही ग्राहक पहुंचे, पहले दिन खाली हाथ लौटे व्यापारी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में आई गिरावट। अशोक गहलोत सरकार ने 46 दिनों बाद बाजारों में भी सभी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने के आदेश देकर व्यापारियों को राहत देने की कोशिश की है। व्यापारी दुकान खोलने की इस समयावधि को सही नहीं मान रहे हैं। 46 दिनों बाद 2 जून को सुबह 5 घंटे की मोहलत में महज 3 से 4 घंटे के लिए दुकानें खुली। इस दौरान दुकानदार खाली बैठे और वक्त बिताकर लौट गए। इस बीच भास्कर संवाददाता ने शहर के कुछ व्यापारियों से बातचीत कर जाने कारोबार के हालात। रोजाना करोड़ों का नुकसान, सीएम व कलेक्टर से मांग की है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक का बाजार खुलने चाहिए। नेक्स्ट अपडेट है हमारा राजस्थान में कोरोना। 1 सप्ताह बाद संक्रमित केसों का ग्राफ फिर बढ़ा। आज 1276 नए मरीज, 65 की मौत। एक्टिव केस अब भी 32,000 से ज़्यादा। राजस्थान में करीब 1 सप्ताह बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटों के अंदर प्रदेश में 1276 नए केस मिले हैं, जो मंगलवार की तुलना में 274 ज़्यादा है। आज कोरोना से 65 लोगों की जान चली गई। केवल 2 जिलों को छोड़कर शेष सभी 33 जिलों में से 31 जिलों में संक्रमण की दर भी 5% से कम है।
जानकारों की माने तो अगले सप्ताह तक यही संक्रमण की दर बनी रही तो लॉकडाउन के नियमों में और छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट अपडेट है, देखिए सरकार यहाँ एक नहीं 55 मौतें। कोरोना से 2 पंचायतों में 2 महीने में हुई मौत के आंकड़े छुपाए, एक की मौत बताई, जबकि दैनिक भास्कर ने जुटाई मरने वालों की सूची। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में पूरे हेल्थ सिस्टम की पोल खोल रख दी है। सरकारी आंकड़ों में तो जान गंवाने वाले लाखों लोग दर्ज हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इन आंकड़ों में जगह नहीं मिली। मौतों की ऐसी हकीकत जानने के लिए दैनिक भास्कर ने पाली जिले के 2 पंचायतों का दौरा किया। नेक्स्ट अपडेट है हमारा, जोधपुर में बन रही वैक्सीन की सीरीज और नीडल्स। वैक्सीनेशन के लिए 5.93 करोड़ नीडल्स सप्लाई कर चुके, 25 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग। फरीदाबाद और जोधपुर में ही बनती है। कोरोना वैक्सीनेशन को देश दुनिया में रफ्तार देने की तैयारी। वैक्सीन लगाने के लिए सीरीज व नीडल्स जोधपुर में बन रही है। यहाँ बनाई गई 5.93 करोड़ नीडल्स से अब तक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं करोड़ों नीडल्स का निर्माण जारी है। यहाँ की कंपनी में 3 करोड़ से अधिक सीरीज और नीडल्स विदेशों में निर्यात भी की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट हमारा जोधपुर की ओर, 2 करोड़ का डोडा पोस्त जब्त। झारखंड से स्टील की चद्दरों के नीचे छुपाकर लाया जा रहा था अवैध मादक पदार्थ। 21 साल का एक युवक गिरफ्तार। बाप थाना क्षेत्र में मंगलवार रात पुलिस ने एक ट्रेलर से करीब 2 करोड़ रुपए की क्विंटल 24.55 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद की है। इस दौरान एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। ये डोडा पोस्त झारखंड से स्टील की चद्दरों के नीचे छुपाकर लाया जा रहा था। जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण ने इतनी बड़ी मात्रा में डोडा पोस्त पकड़ने वाली टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। जोधपुर की खबर, एटीएम में चोरी का प्रयास, नशा चढ़ा तो लगी और शराब की लत। तलब, मंदिर में कुछ नहीं मिला तो तोड़ डाला एटीएम, रुपए निकालने से पहले लोगों के हत्थे चढ़ा। शहर के झालावाड़ क्षेत्र में एक युवक ने पहले जमकर शराब पी, इसके बाद में शराब पीने की तलब हुई। पहले एक मंदिर में चोरी करने घुसा, लेकिन वहां कुछ हाथ नहीं लगा। इसके बाद उसने पाली रोड पर लगे एसबीआई के एटीएम से रुपए निकालने के लिए उसे तोड़ डाला, लेकिन रुपए नहीं निकाल पाया। एटीएम में तोड़फोड़ के दौरान क्षेत्र के लोगों ने उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसकी धुनाई कर पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस बैंक की तरफ से मामला दर्ज कराने का इंतजार कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है, नकली नोट का गोरख धंधा। व्हाट्सएप कॉलिंग ही करता, असली 35,000 के बदले 1 लाख रुपए के नकली नोट गिरफ्तार। नेक्स्ट अपडेट है, चिमनी की रोशनी स्कूल पास किया, फिर बने डॉक्टर। मजदूर के बेटे को 12वीं क्लास के बाद क्या करे समझ नहीं आ रहा था। एक गुरु ने समझाया और सारा खर्चा उठाया। पिता को पता भी नहीं MBBS क्या होता है। माता पिता के बाद बच्चों की जिंदगी की दशा व दिशा बदलने में गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है। गुरु की दिखाई गई राह से बच्चे की जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती। ऐसी ही कहानी उम्मेद सिंह महिला, इन्होंने एक गरीब परिवार के छात्र अनिल मेघवाल की कामयाबी की राह में आए आर्थिक संकट को भी दूर किया। यही वजह है कि बेइंतहा गरीबी में पला बड़ा अनिल अब डॉक्टर बनने की राह पर चल पड़ा है। नेक्स्ट अपडेट है हमारा अनलॉक के बारे में। जोधपुर आज से 5 घंटे के लिए खुलेंगे, कायदे में ही रह सकेगी चहल पहल। कोरोना बेकाबू होने के बाद 19 अप्रैल से जन अनुशासन पखवाड़ा और बाद में 1 जून तक लॉकडाउन रहा। आखिरकार 44 दिन बाद बुधवार से लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है। गृह विभाग से दिशा निर्देश मिलने के बाद जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट
से भी इस संबंध में गाइडलाइन जारी कर मंगलवार से शुक्रवार तक शहर के बाजारों में 5 घंटे की कायदों में बंदी चहल पहल की अनुमति दी है। निजी ऑफिस सीमित स्टाफ के साथ तय समय तक खुलेंगे। शहर के सभी बाजार, शॉपिंग मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़कर सभी सरकारी व निजी कार्यालय, फल सब्जी की दुकानें, मंडियां सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेगी। निजी वाहन से जिले में 5 से दोपहर 12 बजे तक आवागमन की अनुमति। इसके बाद पेट्रोल डीजल भरवाने की अनुमति भी नहीं। दूध डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दोपहर 2 बजे तक। आधार सेवा केंद्र, ई मित्र अपराह्न 4 बजे तक। मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, बेकरी व सुबह 6 से 11 बजे तक। टेक अवे की सुविधा। इसके बाद रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे। ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति। चाट पकौड़ी के ठेलों को भी अब छूट। इन्हें अब भी खोलने की नहीं अनुमति। एयर कंडीशन वाले मार्केट या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, पार्क, सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद रहेगी। इसी तरह रोडवेज या प्राइवेट बसें, सिटी बसें, ऑटो रिक्शा इत्यादि भी बंद रहेगी। हालांकि इनमें मेडिकल सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।